ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इथेन 1,2 डायमीन इज ए कीलेटिंग लिगेंड, तो दिस इज करेक्ट। मेटेलिक aluminum is produced by electrolysis of aluminum oxide. Aluminum oxide is Al2O3. This is also correct. Cyanide ion is used as ligand for leaching of silver. This is also correct. Phosphine act as a ligand in Wilkinson catalyst. ये गलत है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आर सिमिलर, ये भी गलत है। सिमिलर नहीं होते, लार्ज डिफरेंस होता है। ठीक है, दे आर नॉट सिमिलर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले देखते हैं ए ऑप्शन, इथेन डायमीन। ठीक है, तो ये है CH2NH2 CH2NH2। इसको इथाइलिन डायमीन बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज EN। ठीक है, इथाइलिन डायमीन। ये बोल रहे हैं कि एक इलेटिंग लिगेंड है। तो बायडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड इन जनरल जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, तो रिंग फॉर्मेशन होगा ही। देखो, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये मेटल है, ठीक है, यहाँ है CH2 एंड यू हैव NH2। ठीक है, यहाँ पे CH2NH2। तो अगर ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग फॉर्मेशन होगा ही, और रिंग फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? किलेशन। ठीक है, किलेशन इज रिंग फॉर्मेशन। किलेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी हो सकता है। किलेशन इज रिंग फॉर्मेशन। तो एक से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे मेटल पे, तो यू विल गेट ए रिंग। ठीक है, एक ही लिगेंड अगर डोनेट कर रहा है तो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड वेन एवर दे डोनेट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म ए रिंग, तो किलेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो इथेन 1,2 डायमीन इज ए किलेटिंग लिगेंड, सही बात है। मेटेलिक एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, तो ये बात भी सही है। ये मेटलर्जी में आप पढ़ सकते हैं। देखो, होता क्या है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए Al2O3, एंड दिस इज नोन एज क्रायोलाइट, Na3AlF6, इसका नाम है क्रायोलाइट। ठीक है, इसका मिक्सचर जो है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं जिससे कि एल्यूमिनियम रिड्यूस होता है। ठीक है, तो यू गेट एल्यूमिनियम। तो व्हाट आर द रिएक्शन हियर? तो देखो, कैथोड पे क्या होगा। ठीक है, यू हैव दिस कैथोड, यहाँ पे एनोड है। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा? एल्यूमिनियम 3+ आयन है, आपके पास क्या है? Al2O3। ठीक है, तो Al2O3 से क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम 3+ एंड O2-। तो एल्यूमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये तो कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम में। ठीक है, नाउ एनोड पे क्या होता है? तो कैथोड पे हो गया रिडक्शन एल्यूमिनियम का। एनोड पे क्या होगा? जो आपका ये है ग्रेफाइट एनोड, ग्रेफाइट का मतलब क्या है? कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन क्या है? ये ऑक्सीजन आयन से रिएक्शन कर लेता है। ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन बन रहा है, तो दिस ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद ग्रेफाइट एनोड, कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO या CO2 बना सकता है। तो आयनिक फॉर्म में जो रिएक्शन है वो कैसे लिखते हैं? ग्रेफाइट है कार्बन, ये O2- है। ठीक है, ये मेल्ट के अंदर ही है, जो आपका मेल्टेड सॉल्यूशन है इसके अंदर है। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा CO2। ठीक है, CO2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। सिमिलरली कार्बन प्लस, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बैलेंस कर लेना इसको। O2-, ये भी मेल्ट के अंदर ही है, जो मेल्टेड लिक्विड है। इट कैन ऑल्सो मेक CO। ठीक है, प्लस यू गेट 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है जो ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे CO और CO2 बनता है एनोड पे। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वो कार्बन से रिएक्शन करके CO2 और CO में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हमसे क्या पूछा गया है? मेटेलिक एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, तो सही बात है। क्रायोलाइट भी है, इलेक्ट्रोलिसिस भी है। ठीक है, दिस इज नोन एज हॉल हेराल्ड प्रोसेस। हॉल हेराल्ड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? साइनाइड आयन इज यूज्ड एज लिगेंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर।
देखो सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिल्वर की जो कॉमन हो रहा है Ag2S, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, सिल्वर की प्रॉपर्टी है कि साइनाइड से स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो इसमें आपने डाल दिया NaCN। सिल्वर और गोल्ड दोनों ही इस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स विद साइनाइड, तो क्या बनाएगा ये, NaAgCN होल ट्वाइस। ठीक है, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और सल्फाइड कहाँ चला गया, Na2S की फॉर्म में। ठीक है, अगेन यू कैन बैलेंस द रिएक्शन नाउ। अब ये आपका सॉल्यूशन में आ गया, इसको आप अलग कर लीजिए। ठीक है, नाउ यू हैव AgCN होल ट्वाइस। इसमें सिल्वर से ज्यादा कोई रिएक्टिव मेटल डाल दो, तो जिंक, जिंक डाल दिया हमने। अब जिंक की टेंडेंसी और भी ज्यादा है साइनाइड से रिएक्शन करने की। तो व्हाट यू विल गेट Na2ZnCN4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स बनेगा, और सिल्वर आपका डिपॉजिट हो जाएगा, प्योर सिल्वर। तो ये सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए इसको बोलते हैं लीचिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड जो लिगेंड है वो यूज होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, साइनाइड आयन इज यूज्ड एज लिगेंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर। तो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है साइनाइड, तो सही बात है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। फॉस्फीन एक्ट एज ए लिगेंड इन विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट में फॉस्फीन नहीं होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट अगर आप देखेंगे, विल्किंसन कैटलिस्ट, if you see Wilkinson catalyst, this is RHCl, PPS3 है, यहाँ पे फॉस्फीन नहीं है। ठीक है, दिस इज स्क्वायर पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिगेंड है, दिस इज PPS3, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये फॉस्फीन नहीं है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या होता है, फॉस्फीन इज जस्ट PH3। ये बेंजीन की जगह अगर हाइड्रोजन होता, दैट इज फॉस्फीन। तो यहाँ फॉस्फीन नहीं है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर। ठीक है, ये गलत है। स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है कैल्शियम का ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर EDTA कॉम्प्लेक्स, EDTA कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है कैल्शियम का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। बेसिकली जेड इफेक्टिव ज्यादा है इसका। ठीक है, तो दिस विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वन बाय वन सारे स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अब चेक कर लेते हैं। तो ABC सही है, बाकी गलत है। तो ABC कौन सा ऑप्शन है, तो ABC ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।